आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कायाकल्प केंद्रम और एक शाला के सदस्यों की ओर से महर्षि वेद व्यास, उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। उन्होंने वेदों का भाष्य भी महर्षि वेद व्यास का ही भाष्य पढ़ रहे हैं। योग सूत्र जो हैं उनका जो जन्मोत्सव होता है उसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो आदि योगी शिव ने जो सप्त ऋषियों को अभी एक दिन बताया था, नहीं, जब 21 जून को आया था तो सप्त ऋषियों को जो ज्ञान दिया था, शिक्षा दी थी, योग का ज्ञान दिया था, वही गुरु पूर्णिमा यहीं पर बनी। तो गुरु कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए तो बात गुरु की आती है, किसी एक को पकड़ करके बात नहीं बनेगी। मार्गदर्शक चाहिए पग पग पर। मनुष्य का बच्चा ही पैदा होता है, बाकी तो कुछ अपने आप सीख जाते हैं। गाय है, बच्चा या बच्चिया पैदा होगी, वो तुरंत ही वो उठ करके वो दूध पीने लगेगा, उछलने कूदने लगेगा, लेकिन बहुत दिनों तक रोता है। इसको समझाने पर भी नहीं समझता है। गिलहरी है, गिलहरी को यहाँ पर देखते हैं, रोज मूंगफली के दाने डाले जाते हैं, वो अपने आप छिल के छोटे हाथों से उन्हें छिलका नहीं खाना, उन्हें दाना निकालना है। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आई, किसने उनको ज्ञान दिया? इनको नैसर्गिक ज्ञान मिला हुआ है। लेकिन मनुष्य को पग पग पर संभालने की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसीलिए दत्तात्रेय हुए हैं महर्षि दत्तात्रेय। उन्होंने 24 गुरु किए। 24 गुरु किए, उसमें पेड़ पौधे, वनस्पति, मछली और पतन क्या वेश्या सब करते चले गए। जहाँ जहाँ ज्ञान मिल रहा है, आँख कान एक ही जगह हम बैठ जाएंगे नहीं, आसक्ति हो गई, हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ प्राप्त करना है, तो बात उससे नहीं बनेगी। मार्गदर्शन की आवश्यकता है। माता पिता मिले शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में, उसके बाद में विद्या का शिक्षक मिला, विद्या गुरु मिला, फिर बाद में इसकी आवश्यकता होती है कि आध्यात्मिक एक गुरु की बात आती है, आध्यात्मिक शिक्षक की आवश्यकता होती है। कोई मिला, उसने ऐसे बता दिया, भैया उधर जा रहे हो, वहां पर पानी भरा हुआ, वहां पर गड्ढा है, वो भी उस समय के लिए गुरु हो गया। उसने बताया, नहीं तो वहीं पर चोट लग जाती, कहीं कुछ हो जाता है। हम लोग रास्ते में चलते, अभी एक दिन जा रहे थे तो उससे हम लोग कार से जा रहे थे, तो एक कोई जा रहा था, उसका एक वो लगा था नीचे, क्या कहते हैं, स्टैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैंड लगा हुआ था। तो मन में आया इसको बता दें, तो हमारे मन में नहीं आया। परमात्मा कह रहे इसको बताओ, उन्हें चोट लग जाएगी। परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा उसकी रक्षा करता है। तब तक उसने अपने आप ही, या किसी ने बताया हो तो अपने आप संभाल लिया उसका। तो हमें लगता है कई बार हम करते हैं, हमने उसका एक काम कर दिया, नहीं, परमात्मा ने हमारे द्वारा उसका काम करा दिया जाता है। खैर, बात ये कहनी है, ये मनुष्य जो योनि है, 84 लाख योनियों से भटकता हुआ प्राणी मानव जीवन प्राप्त करता है। 84 लाख योनियां कहते, 84 लाख योनियां किसने गणना की? आज तो जो शोध हो रहे हैं, जो नए जो स्टडीज हैं, अध्ययन है, बता रहे हैं कि वो पहुंच रहे हैं, और कहा जा रहा है भैया वेद ने, पुराणों ने ये बात सही कह दी है कि इतनी योनियां हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा हों। वायरस वायरस, कीटाणु विषाणु, जितना सब कुछ, पशु पक्षी कीट, ये सब कुछ उसी में आते हैं, लता पतान, ये सब योनियां हैं। तो उसमें ये मनुष्य दरवाजा है, ये बर्तुल जो चक्र घूम रहा है, ये दरवाजे पर आ गए हो, या आप यहां से निकल जाओ, इससे निकल, सूत्रामाणम पृथ्वीम दैवीम नाभम, ये दिव्य नौका है, इस पर बैठ करके निकल जाओ संसार सागर से, और नहीं तो फिर उसमें प्रवेश कर जाओ। दरवाजे पर खड़े न रहो, निकल जाओ। तो सारी समस्याओं, जो समस्याएं, उनका समाधान क्या है? ध्यान और समाधि। इसके बिना कोई समाधान नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे इसमें पानी भरा, जल भरा, ताम पात में सफाई बड़ी अच्छी की, नींबू लगाया, इसमें दीपाली ने उसको साफ किया, तो इसमें पानी भरा, इसमें जल भी हम लोगों ने आचमन किया, ये कितने स्वच्छ बर्तन। उसी तरीके शरीर को भी मांजने धोने की आवश्यकता है, इसमें वैसे नहीं भरेगा। तो सफाई करनी है हमें शरीर की, हमें उस ओर बढ़ना है, और गुरु अपना बनना है। आज का मुख्य है कि कोई किसी बहुत उपदेश दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उपदेश लेने वाला तो हो, गुणग्राही तो हो, उपदेश स्वयं को देना है, गुरु अपना बनना है। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनना है, स्वयं बनना होगा तो बात बनेगी। आज जगह जगह, चाहे जैन बौद्ध, इसमें हर जगह गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें सतत लगे रहना है। कल बताया था
चित्त नामक नदी बह रही है। अभ्यास और वैराग्य से ही हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये हमारी पेट थोड़ा कम हो जाएगा, हमारा थोड़ा वजन कम हो जाएगा, हम हल्के फुल्के दिखेंगे, हमारा नजला ठीक हो जाएगा, जुकाम तो फालतू बातें हैं। शरीर नष्ट होगा तो मरने से पहले समाधि को प्राप्त अगर कर लिया तो मृत्यु नहीं है, और मृत्यु समाधि से पहले आ गई तो बराबर मरते रहेंगे, जलते रहेंगे। इसलिए ध्यान और समाधि यही समाधान है, इसके अलावा कुछ नहीं। भयम अमृतम अमृतस्य पुत्र श्रुताश्रुतर उपनिषद कहता है, हम अमृत पुत्र हैं, उस अविनाशी परम पिता परमात्मा के संतान है। पिता होता है, अपने पुत्र के कहीं फांस नहीं लगने देता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी रक्षा करता है, उसके लिए जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो भी अपनी सामर्थ्य है उसके साथ सब पिता करता है, ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है। तो पिता परम पिता परमात्मा वैसे दे रहा है, लेकिन हम रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। रोने से बात नहीं बनेगी। हम अमृत पुत्र हैं और इसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। कुछ नहीं चाहिए, वो तो वैसे दे रहा है, बिना मांगे दे रहा है, हम रोते रहते हैं। जरूरत से ज्यादा दे रहा है, फिर भी हम रोते रहते हैं। और ये ध्यान और समाधि इसको प्राप्त कर लिया तो इससे अमर हो जाओगे। क्यों? वयम अमृतस्य पुत्र है, हम भी अमृत, हम अमृत उसके पुत्र हैं तो हम भी अमर हैं। अमर मतलब शरीर नहीं, आत्मा की बात कही गई यहाँ पर। उपनिषदकार कहता है आत्मा की बात कही गई है, तो आत्मा अजर अमर है, हम लोग पढ़ते आए हैं, यह अनुभूत करने की बात है। तो ध्यान योग के अलावा कोई रास्ता नहीं है, उस पर सतत हमें चलते जाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।